राजनीतिक दलों में अनुशासन को लेकर गंभीर रहने वाली भाजपा में पहली बार एक ऐसा मुद्दा उठा है जिससे भाजपा की अंदरूनी सियासत गर्मा गई है। ये मामला रीवा बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष से जुड़ा हुआ है, जहां उन पर पार्टी फंड में सेंध लगाने के आरोप हैं और उनके खिलाफ हाईकमान से शिकायत भी की गई है। ये वही शिकायती पत्र है जो 2022 में भी सामने आया था और एक बार फिर इस पत्र ने जिले भर के मोबाइल फोन्स और चर्चाओं को गर्म कर दिया है। हालांकि इस वायरल पत्र की पुष्टि शब्द साची बिंद नहीं करता है। ये 3 साल पुराना पत्र ऐसे समय में वायरल हो रहा है जब प्रदेश में नई कार्यकारिणी और निकायों के अध्यक्षों की नियुक्ति होनी है। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष के भ्रष्टाचार को लेकर इस वायरल पत्र ने कई राजनेताओं व भाजपा के भीतर पल रहे असंतोष को उजागर कर दिया है। भाजपा के इस लेटर बम को नए प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल किस तरह से लेते हैं वो उनका निर्णय बताएगा। हालांकि हेमंत खंडेलवाल के बारे में कहा जाता है कि वे साफ सुथरी छवि वाले नेता हैं और उन्हें भी सिर्फ साफ सुथरी छवि वाले लोग ही पसंद आते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पत्र में रीवा भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अजय सिंह पर कदाचार के आरोप लगे हैं। हालांकि उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। वहीं वर्तमान अध्यक्ष इस पर अनभिज्ञता जाहिर कर रहे हैं। पूर्व अध्यक्ष अजय सिंह पटेल ने कैमरे के सामने आकर बयान देने से भी मना कर दिया, लेकिन शब्द साची बिंद को उन्होंने बताया कि 3 साल पहले भी इसी तरह का एक पत्र सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था। इसमें ना तो किसी के हस्ताक्षर हैं और ना ही कोई दिनांक अंकित है। इसे अब फिर से वायरल कर हवा देने की कोशिश की जा रही है। खैर, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेजे गए इस पत्र के अनुसार बीजेपी रीवा के बैंक अकाउंट से आजीवन सदस्यता की राशि को 4 खातों में भेजा गया। इनमें 29 दिसंबर 2021 को पूर्व सांसद चंद्रमणि त्रिपाठी की बेटी प्रज्ञा त्रिपाठी को 3 लाख रुपए, 24 नवंबर 2021 के दिन 2 लाख रुपए भाजपा नेता उमाशंकर पटेल को, मीडिया प्रभारी अनिल द्विवेदी को 2 लाख रुपए और जिला कोषाध्यक्ष संतोष तिवारी के बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए भेजे गए थे। इसके अलावा अन्य लोगों को भी कैश में पेमेंट की गई थी। पत्र में ऑडिट रिपोर्ट 2021 का हवाला दिया गया है, जिसमें 2021 में ही भाजपा को आजीवन सहयोग राशि जुटाने का 1 करोड़ रुपए का लक्ष्य मिला था, जिसे कार्यकर्ताओं ने पूरा भी किया। इसमें जिले के 50 लाख रुपए में से 30 लाख रुपए ही प्राप्त हुए, जिसमें 13 लाख रुपए नगद खर्च हो गए और 8 लाख भाजपा के अलग अलग पदाधिकारियों के खाते में डाल दिए गए। इस मामले में किसी भी नेता ने बोलने से इनकार कर दिया है। सभी ने कहा है कि वह सिर्फ पार्टी फोरम के सामने ही अपनी बात रखेंगे। शब्द साची से बात करते हुए प्रज्ञा त्रिपाठी ने कैमरे के सामने बोलने के लिए एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि पहले उनके द्वारा पार्टी फंड में जमा की गई राशि की फोटोकॉपी यानी कि उनका बैंक स्टेटमेंट उनके सामने रखा जाए। बल्कि उनका कहना है कि उस समय पार्टी फंड ही पर्याप्त नहीं था और उन्होंने पार्टी को पैसे दिए थे, जिसे पार्टी द्वारा उन्हें वापस लौटाया गया था। हालांकि लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली पार्टी के बैंक अकाउंट में पैसा न हो, ये बात गले से नहीं उतरती है। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता ने इस मामले में जांच कराने की बात कही है। आपके माध्यम से हमको जानकारी प्राप्त हो रही है, लेकिन उसकी सत्यता और तथ्यात्मक स्थिति क्या है अभी अपनी जानकारी नहीं, और जैसे ही उसकी जानकारी लगी तो बात करेंगे। आपने ध्यान में लाया है तो इसको हम देखते हैं और इसको जांच कराते हैं। वहीं उमाशंकर गुप्ता का मोबाइल फोन ही बंद आ रहा है और पूर्व अध्यक्ष अजय सिंह ने भी कैमरे के सामने आकर बोलने से साफ इनकार कर दिया है। सूत्र बताते हैं कि जिन भाजपा नेताओं के खाते में राशि डाली गई थी, उन्होंने पार्टी के विभिन्न आयोजनों में हुए खर्चों के भुगतान को लेकर बिल लगाए थे। उनका कहना है कि जिनसे कार्य करवाए गए थे उनके पास बैंक अकाउंट नहीं थे। ऐसे में उन्होंने पैसा देने के लिए ऐसी ही प्रोसेस को अपनाया था। अब यहाँ 2 सवाल उठते हैं। पहला तो ये कि जिस समय ये पैसे ट्रांसफर किए गए वो समय कोरोना काल का था और उस वक्त ज़्यादा आयोजन होने की संभावनाएं नहीं थी, तो किस आयोजनों के बकाया बिलों का भुगतान किया गया? और दूसरा ये कि भाजपा एक बड़ी पार्टी है, उसके आयोजन बड़े स्तर पर होते हैं जिनके लिए सभी वेंडर्स पहले से ही तय हो जाते हैं। ऐसे में सिर्फ चंद भाजपा नेताओं के नाम पर राशि निकालकर बिल लगाना कई संदेह को जन्म देता है। इसके अलावा एक और बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सब जीएसटी से बचने के लिए किया गया? क्योंकि सभी बड़े वेंडर या सप्लायर्स के पास जीएसटी नंबर होता ही है। यदि उसे जीएसटी देने से मना किया जाता है तो वो उसे बचाने के लिए फर्जी बिल का इस्तेमाल करता है, और यदि ऐसा है तो यह सरासर अपनी ही सरकार द्वारा लाए गए किसी कानून का खुला उल्लंघन है। अब यहाँ
एक बात और सामने आती है कि ऑडिट रिपोर्ट में इन सारी बातों पर उंगली क्यों नहीं उठाई गई। हालांकि भाजपा के कुछ लोग दबी जुबान में ये कह रहे हैं कि घोटाला तो हुआ है और ये पैसे कच्चे रास्तों से बड़े महलों तक पहुंचाया गया है। बहरहाल वास्तविकता चाहे जो भी हो, चाहे ये सब प्रस्तावित निगम निकायों और जिला कार्यकारिणी में होने वाली नियुक्तियों में कुछ लोगों को रोकने के लिए किया गया हो या फिर सच में वैसा ही हुआ हो जैसा नेताओं का कहना है। हालांकि इस पत्र ने भाजपा के अंदर आग तो लगा दी है और कांग्रेस को बैठे बिठाए सोशल मीडिया में चलाने के लिए एक और मुद्दा मिल गया है। वैसे आपका इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहना है? क्या जेपी नड्डा से की गई शिकायत वाकई सही है या ये पूर्व अध्यक्ष और अन्य नेताओं को फंसाने का एक षड्यंत्र है? हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और रीवा सहित विंध्य से जुड़ी राजनीतिक घटनाओं को जानने के लिए शब्द साची विंध्य चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।